हेलो फ्रेंड्स, संजय ट्यूटोरियल चैनल में स्वागत है। भाषा, साहित्य और पुस्तक से संबंधित हर एग्जाम में कुछ न कुछ प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। यह भाषा और साहित्य से संबंधित चौथा वीडियो है। जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। हिंदी में रस 9 प्रकार के होते हैं। छंद मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। छंद की चर्चा सबसे पहले ऋग्वेद में की गई है। छंद की पंक्ति में ठहराव को यति कहते हैं। अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि कहा जाता है। स्वयंभू को खरी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। खरी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि अमीर खुसरो थे। कबीर के दोहों का संग्रह का नाम है बीजक। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि हैं सूरदास। भारत में शिलालेखों का प्रचलन अशोक द्वारा किया गया। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। एशियन ड्रामा पुस्तक में एशियाई देशों की गरीबी का वर्णन है। एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक गुरनार मिर्डल हैं। पदावली की रचना विद्यापति द्वारा मैथिली भाषा में की गई। मिलिंद पंधों की रचना नागसेन द्वारा पाली भाषा में की गई। मिलिंद पंधों का पात्र हैं नागसेन और मेनांडर। मिलिंद पंधों में नागसेन और मेनांडर की वार्तालाप का वर्णन किया गया है। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा संस्कृत थी। संस्कृत का आदि कवि वाल्मीकि को कहा जाता है। कथा सम्राट प्रेमचंद को कहा जाता है। बांग्ला भाषा में रामायण लिखा गया कीर्तिवास द्वारा। तमिल भाषा में रामायण लिखा गया कंबन द्वारा। बंगाली देशभक्ति का बाइबल कहा जाता है आनंद मठ को। पल्लव वंश की राजकीय भाषा संस्कृत थी। सातवाहन वंश की राजकीय भाषा प्राकृत थी। कवियों का कवि हरिवंश राय बच्चन को कहा जाता है। जफरनामा में वर्णित है। औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोविंद सिंह का पत्र। चारों धाम का वर्णन ज्वालो उपनिषद में मिलता है। नचकेता और यम का वार्तालाप वर्णित है कठो उपनिषद में। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन नाम ब्राह्मी लिपि है। कवि नागार्जुन का मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन द्वारा दी गई शिक्षा को शून्यवाद कहा जाता है। संगीत का प्रथम उल्लेख सामवेद में मिलता है। भारतीय संगीत और नाट्य विद्या का आदि ग्रंथ नाट्य शास्त्र को कहा जाता है। नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि द्वारा की गई। योग, कर्मयोग और राजयोग की रचना विवेकानंद द्वारा की गई। लीलावती और सिद्धांत शिरोमणि की रचना भास्कराचार्य द्वारा की गई। लीलावती पुस्तक का संबंध गणित विषय से है। शुल्बसूत्र पुस्तक का संबंध ज्यामिति विषय से है। पंतजलि की पुस्तक महाभाष्य का संबंध व्याकरण से है। कविता के क्षेत्र में मुबैयान शैली का जनक बाबर था। दारा शिकोह द्वारा उपनिषदों का अनुवाद सीर ए अकबर के नाम से किया गया। पुस्तकों के अनुवाद हेतु अनुवाद विभाग की स्थापना अकबर द्वारा की गई। मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा बनी 1965 ईस्वी में। सुश्रुत संहिता और चरक संहिता का संबंध चिकित्सा शास्त्र से है। हमारी भाषा का नाम हिंदी ईरानियों द्वारा दिया गया। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा की गई। तोलकाप्पियम पुस्तक का संबंध तमिल व्याकरण से है। तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। प्राचीन साहित्यों में 8 प्रकार के विवाह का जिक्र है।
ब्राह्मण और नयक और उपनिषद श्रुति संहिता के अंतर्गत आता है। मनुस्मृति की रचना ईसा पूर्व दूसरी सदी में हुई। गाथा सप्तशती की रचना हाल द्वारा प्राकृत भाषा में की गई। मौर्य काल में शिक्षा का केंद्र तक्षशिला था। जैनियों द्वारा उपदेश देने के लिए प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया। नागालैंड और मिजोरम की राजभाषा अंग्रेजी है। गोवा की राजभाषा कोंकणी है। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अबुल फजल द्वारा यार दानिश के नाम से किया गया। भागवत पुराण का फारसी में अनुवाद टोडरमल द्वारा किया गया। नल दमयंती का फारसी में अनुवाद फैजी द्वारा किया गया। शून्य की खोज आर्यभट्ट द्वारा किया गया। हिंदी कविता में मुक्त छंद के जन्मदाता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे। नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध बौद्ध धर्म के महायान शाखा से है। फिरदौसी अलबरूनी और उत्बी महमूद गजनबी के दरबार में रहते थे। साहित्यकार अगेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय है। अगेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कितनी नावों में कितनी बार पुस्तक के लिए। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। यह पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की पुस्तक यशोधरा में वर्णित है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। यह पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की है। निज भाषा उन्नति है। यह पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। अभिज्ञान शाकुंतलम के मुख्य पात्र प्रियमदा हैं। मेघदूत के मुख्य पात्र यम हैं। याज्ञवल्क्य मिथिला के रहने वाले थे।